गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है गांधी जी पर, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम है। इन्हें हम प्यार से भारतीय बापूजी के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, इनकी रचनाएं और इनके कुछ जो मेन स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इनका जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को पोरबंदर गुजरात राज्य में हुआ था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। इसके बाद हम अगर बात करें कि कुछ प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग कि ये क्या थे, ये एक वकील थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर थे, एक राइटर थे, एक राष्ट्रवादी अड़िग और प्रतिभावान नेतृत्व वाले कार्यकर्ता थे। इनके जो नेतृत्व शैली थी वो बहुत ही अविचल थी और इन्हें प्यार से राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इनकी अगर हम विचारधारा आइडियोलॉजी की बात करें तो ये अहिंसा, इसीलिए इन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म को डिफाइन करते हुए इन्होंने बताया था। और सत्य, ईमानदारी, ऑनेस्टी जो थी, नेचर लवर थे या जो नेचर की केयर करते थे, करुणावान थे, दलितों के कल्याण के लिए सदैव वर्क करते थे। इन्होंने दलितों को हरिजन नाम से संबोधित किया था। ये अपने इन विचारों को सबसे महत्ता देते थे। साथ में इनकी अगर हम राजनीतिक गुरु की बात करें, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे इनके राजनीतिक गुरु। अब अगर हम बात करें इनकी मृत्यु के बारे में तो नाथूराम गोडसे ने द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 11 बजे का टाइम था अप्रॉक्स, तब इनको गोली मारी गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इन्हें 5 बार नामित भी किया गया था। अब अगर हम बात करें कुछ इनको वर्क्स थे, वो दक्षिण अफ्रीका में भी इन्होंने किया था। 1893 से 1915 तक इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी वर्क कर रहे थे, कुछ किए थे, जिसमें नस्लवादी शासन यानी जो कलर डिफ्रेंशिएशन था, जो मूल अफ्रीकी और भारत के साथ हो रहा था, उनके भेदभाव हो रहा था, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था, के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। फिर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ हम अगर बात करें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान, जब ये 1915 को वापस आए दक्षिण अफ्रीका से भारत, फिर उन्होंने यहाँ की जो हालात देखे, उसको इन्होंने देखने के बाद इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये बिहार दौरे पे गए और वहाँ पर इन्होंने चंपारण में देखा जो किसानों की हालत थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो इन्होंने सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जो 1917 को इन्होंने शुरू किया था। और जो चंपारण सत्याग्रह था वो संबंधित था वहाँ के जो नील की खेती करने वाले किसान थे, इनको प्लांटेशन से संबंधित था। इसके बाद प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने किया। जो अहमदाबाद मील हड़ताल, अहमदाबाद जो सत्याग्रह इन्होंने किया 1918 को, ये इनकी पहली भूख हड़ताल थी। और जो अहमदाबाद मील हड़ताल था, उस मील सूती वर्कर्स जो मील वर्कर्स थे, तो उनके साथ मिलकर किया गया था। फिर उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया 1918 में। खेड़ा में इन्होंने एक पहला असहयोग आंदोलन के रूप में शुरू किया, जो कि किसानों के साथ मिलकर किया था।
फिर इसके बाद राष्ट्रव्यापी इनके कुछ आंदोलन हैं, जैसे रॉलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने 1919 में सत्याग्रह जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्टार्ट किया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 1934 में रिस्टार्ट किया। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने किया। ये कुछ इनके प्रमुख आंदोलन हैं। समझौते की बात करें तो इनके समझौते में फेमस है गांधी इरविन समझौता, जो 1931 में हुआ था। इसमें गांधी और लॉर्ड रिपन के बीच जिसने सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत को चिन्हित किया था, उसमें समझौता किया गया था। पूना पैक्ट 1932 जो गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य किया गया था, जिसमें बात की गई थी कि जो निर्वाचन के लिए वंचित वर्गों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, कौन मांग कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इससे देश बट जाता, आपसी बंटवारा हो जाता, तो अंग्रेजों को शासन करना आसान हो जाता। इसलिए गांधी जी ने हड़ताल कर ली पूना जेल में और मना लिया कि कोई अलग से निर्वाचन मंडल नहीं बनेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ था। पत्रिकाओं की करेंगे, कुछ इनकी पुस्तकें की हम बात करें पुस्तक की, तो इनमें पुस्तक हिंद स्वराज सबसे फेमस पुस्तक है, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है बापू जी की। और उसके बाद साप्ताहिक पत्रिकाओं की हम अगर बात करें तो हरिजन इनकी एक पत्रिका निकलती थी, और हरिजन के साथ जो है नवजीवन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन करके इनकी जो कुछ ये पत्रिकाएं साप्ताहिक पत्रिकाएं थीं। और गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, जो भारत द्वारा गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार। और इसके बाद इन्हीं शब्दों को करते हुए हम आज का सेशन आपको कैसा लगा? ये छोटा सा जो बायो लेजेंड्स जो हैं, जो जियो लेजेंड्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। उनकी स्टोरी में आप जियो लेजेंड्स की आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ऐसी आपको इंटरेस्टिंग कहानियाँ और छोटी सी उसमें मिलेंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच अगेन।